अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर का टॉपिक मोल एंड द केमिकल इक्वेशन। मोल और केमिकल इक्वेशन का क्या रिलेशनशिप है और इसकी एप्लीकेशन क्या है केमिस्ट्री में। बेसिकली आज के टॉपिक में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि कंबस्शन ऑफ प्रोपेन, तो प्रोपेन की जब कंबस्शन होती है तो इसको अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें कि प्रोपेन का फार्मूला है C3H8 और कंबस्शन इसकी होती है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में मॉलिक्यूल्स के हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एटम्स के लिए, एलिमेंट्स के लिए उसका सिंबल और फार्मूला यूनिट्स के लिए उसका जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके लिए फार्मूला यूनिट लिखते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसा केमिकल इक्वेशन होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में एटम्स जो है उनकी तादाद वो बराबर होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप देखें कार्बन की तादाद रिएक्टेंट साइड पर वो 3 है और प्रोडक्ट साइड पर कार्बन की तादाद 1 है, तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर इसको मैं बैलेंस करूँगा तो कार्बन के साथ इस साइड पर मैं 3 लगा लूँगा तो दोनों तरफ कार्बन भी बैलेंस। अब आप देखें हाइड्रोजन को, इस तरफ हाइड्रोजन 8 है तो मैंने 4 लगा लिया तो 4 2 8 और 8 ये भी बैलेंस हुआ। ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 2 6 और 4 10 और 5 2 10। तो इस तरह के केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिव्स अस द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोड्यूस पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें एग्जैक्ट अमाउंट बताता है कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अगर बनेंगे उसके लिए एग्जैक्ट कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो चाहिए। अब लेबोरेटरी में we do not use exact amount of reactants for one reason or another reason. For example, हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जितना अमाउंट जो है रिएक्टेंट का वो चाहिए, किसी 2 रिएक्टेंट का चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें एग्जैक्टली और प्रोडक्ट बनाएं, तो ज़रूरी नहीं है। फॉर वन रीज़न और अनदर रीज़न बाज़ औक़ात जो है लार्ज अमाउंट्स जो है हमें वो रिक्वायर्ड होती है, लार्ज अमाउंट हम लेते हैं, स्मॉल अमाउंट के लिए स्मॉल लेते हैं। कैलकुलेशंस में भी या वेटिंग में भी जब हम किसी चीज़ को वेट करते हैं उसमें भी मसले आ सकते हैं। तो इस वजह से हम जो है लेबोरेटरी में ये यूज़ नहीं कर सकते एग्जैक्ट अमाउंट। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के एप्लीकेशन क्या है और मोल के साथ इसकी रिलेशनशिप क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने कंबस्शन ऑफ प्रोपेन के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा है, तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मुझे क्या क्या पता चलता है? एक, इसके कोफिशिएंट्स जो है, कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये जो कोफिशिएंट्स है ये हमें बताता है मोल रेशो के हवाले से। एक्चुअली ये मोल का बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस इक्वेशन में मैं कह सकता हूँ कि 1 मोल प्रोपेन है, 5 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया और 4 मोल वाटर जो है ये इसने बना दिया। इसी तरह मोल रेशो के बारे में बताता है कि 1:5 में मीथेन, प्रोपेन और ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो यही एग्जैक्ट अमाउंट होगा। सिमिलरली नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स के हवाले से भी हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये 1 मोल प्रोपेन है तो 1 मोल प्रोपेन का मतलब ये है कि 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेन रिएक्ट्स विद 5 × 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसके 5 मोल है। तो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स का भी हमें पता चलता है, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का भी पता चलता है। फॉर एग्जांपल, अगर 1 मोल C3H8 का मैं मास निकालूं तो कार्बन का 12 है, 12 × 3 36 और ऑक्सीजन का 1 है प्लस 8 तो ये 44। तो मतलब ये है कि अगर 44 ग्राम C3H8
वो होंगे तो वो ऑक्सीजन के एग्जैक्ट कितने अमाउंट से रिएक्ट करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 32, ऑक्सीजन का 32 है, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32 और मल्टीप्लाइड बाई 5 क्योंकि 5 मोल है, तो वो रिएक्ट करेंगे 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिलती है। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि C3H8 प्लस 5O2 अगर 3CO2 और 4H2O वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको मैं इस तरह भी पढ़ सकता हूँ कि 44 ग्राम ऑफ मीथेन वो 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और 72 ग्राम H2O, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का है 12 और 32, 44 मल्टीप्लाइड बाई 3 132 ग्राम, या 1 मोल 5 मोल के साथ 3 मोल और 4 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि अगर आप देखें 44 प्लस 160 204, रिएक्टेंट साइड पर टोटल मास कितना है 204 है, प्रोडक्ट साइड पर कितना है वो भी 204 है, 132 प्लस 72। इसका मतलब ये है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है ये बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मैटर कैन नादर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो इस वजह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स बताता है ताकि कितने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बनेंगे। या इसको हम इस तरह भी वो कह सकते हैं कि 1 मोल मीन 1 Na C3H8, 5 NaO2, 3 NaCO2 और 4 NaH2O। या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि 1 NaC3H8 में 3 Na कार्बन होते हैं, जिस तरह पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया, या इसमें 8 Na हाइड्रोजन। सिमिलरली 5 NaO2 में 10 Na ऑक्सीजन एटम होते हैं एंड सो ऑन, इस तरह। Okay, now we can use the idea of mole to find mass of reactants or products from the balanced chemical equation for a reaction. For example, हमसे क्वेश्चन पूछे कि how many moles of carbon dioxide are produced by burning 6 moles of C3H8। अब ये क्वेश्चन है। अब इससे पहले वीडियोस में हमने फार्मूला पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 एंड नंबर ऑफ मोल इक्वल टू परसेंटेज बाय मोलर मास। लेकिन इन सब फार्मूला में किसी भी फार्मूला से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मैंने मालूम करना है मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ना तो मुझे पार्टिकल्स का पता है कार्बन डाइऑक्साइड का कितने हैं, ना इसके मास का पता है, गिवन भी नहीं है, ना इसके वॉल्यूम का पता है, ना परसेंटेज का पता है, कुछ भी नहीं पता। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर मेथड। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके बाय कन्वर्जन फैक्टर मेथड। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अगर हम देखें, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है जो पीछे हमने पढ़ा, वो ये कि 1 मोल C3H8 अगर होंगे वो कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। मतलब 1 मोल C3H8 इज इक्विवेलेंट विथ 3 मोल ऑफ CO2। नाउ इफ यू हैव 6 मोल्स ऑफ C3H8, जिस तरह हमें दिया गया है 6 मोल्स ऑफ C3H8, अब 1 मोल 3 प्रोड्यूस करता है तो 6 मोल कितने प्रोड्यूस करेगा, x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू हमने निकाली, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 18 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा आंसर आ गया। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बाय कन्वर्जन फैक्टर मेथड। कन्वर्जन फैक्टर मेथड को हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, इस तरह अक्सर इस पे क्वेश्चन आते हैं MCQ वगैरह कि मोल रेशियो पर द कंबशन ऑफ प्रोपेन इज 1:2:5:3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो मोल रेशियो क्या है, यहाँ पर देखिए प्रोपेन जो है 1 है, रेशियो ऑक्सीजन 5 और रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड 3 और रेशियो वाटर 4। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1:5:3:4। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।